सो ऑलराइट गाइस, भारी भरकम डिमांड के बाद फाइनली वी हैव Asus VivoBook 15। और भाई ये लैपटॉप के बारे में क्या बोलूं, इंटेल का 12 Gen H क्लास प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ 50,000 के बजट में। सो इन सिंगल वर्ड, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिन एंड लाइट लैपटॉप अंडर द बजट ऑफ 50,000। चैनल में बहुत सारे Asus VivoBook लैपटॉप रिव्यू कर रखा है, चाहे वो S15 OLED हो या 16X हो या 14X हो, रिव्यू जरूर देख लेना यार। बाकी डब्बे के अंदर एक लैपटॉप देखने को मिलेगा, कुछ स्टडी मटेरियल्स और 65 वॉट का AC अडाप्टर, बट टाइप सी नहीं है यार। सो भाई ये है Asus का VivoBook 15 और बर्फीली सिल्वर कलर में आता है। और भाई ये लैपटॉप इतना ज्यादा पावरफुल है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स हैव अ लुक एट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस Asus VivoBook 15। तो यहाँ पर इंटेल का i5 12 Gen 12500H प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 12 कोर है एंड 16 थ्रेड, 12 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 एफिशिएंट कोर। और भाई ये प्रोसेसर को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। एंड आप सभी जानते हैं इंटेल बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर बनाता है, एक होता है U सीरीज, एक होता है P सीरीज और एक होता है S सीरीज। एंड 13 Gen में HX सीरीज भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। सो बेसिकली S सीरीज ना गेमिंग ग्रेड का CPU रहता है, जो काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। बाकी अभी जो मैं लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम दिया गया है, विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 24GB। 8GB ऑन बोर्ड है एंड एक्स्ट्रा स्लॉट में आप मैक्सिमम 16GB तक रैम इंसर्ट कर पाएंगे। बाकी ये लैपटॉप 8GB रैम के साथ भी आता है, ऑल द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। 512GB के Gen 3 SSD है, बट स्पीड काफी धमाकेदार निकला यार, 4214 Mbps का रीड स्पीड एंड 1621 Mbps का राइट स्पीड। एंड SSD भी आप 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। Gen 4 SSD सपोर्टेबल है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इट है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3। बाकी यहाँ थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो यहाँ पर इंटेल आइरिस Xe का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 7.9GB शेयर्ड GPU मेमोरी। बाकी यहाँ यार विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम सपोर्ट। क्या रियली ये मोस्ट पावरफुल अल्ट्राबुक है? लेट्स चेक द बेंचमार्क्स। Cinebench i23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1699 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9254। यहाँ पर आप कंपैरिजन ग्राफ देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यार, ये इंटेल का i5 13 Gen 13420S से भी काफी पावरफुल है। Geekbench 6 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 2266 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 8084। वही OpenCL स्कोर निकल के आ 11194। 3D Mark 10 का स्कोर भी डिसेंट है, दैट इज 1282 एंड PC Mark 10 में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 5131, दैट मींस योर लैपटॉप इज परफेक्ट फॉर ऑल द मल्टीटास्किंग वर्क। क्रॉस मार्क 10 में ओवरऑल स्कोर देखने को मिलता है 1484 एंड ब्लेंडर बेंचमार्क आपके सामने है। और भाई ये लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, क्योंकि 16GB रैम है यार, i5 12500H प्रोसेसर है एंड आराम से ये 4K 8-बिट का एडिटिंग करा दे रहा था, 1-2 लेयर वाला। इन दैट वे आप फुल HD वीडियो एडिटिंग आराम से कर पाएंगे इन Asus VivoBook 15। और जिनको 4K रील्स वगैरह एडिट करना है वो तो आराम से संभाल लेगा। बाकी यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन करके देखा था, कुछ ट्रांजिशन लगाए थे, ऑडियो इफेक्ट लगाया था, कोई भी दिक्कत नहीं आया, टाइमलाइन एकदम सुपर स्मूथ चल रहा था। बाकी 4K 8-बिट का 2.5 से 3 मिनट का फाइल था, उसको 3 से 3.5 मिनट में रेंडर कर दिया, दैट मींस परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ GPU। बाकी मैंने फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर ऑन करके देखा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा था यार एंड आराम से लैपटॉप में आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला भी वर्क कर पाएंगे। बाकी यहाँ जिनको बेसिक लेवल का ब्लेंडर ऑटोकैड वाला वर्क करना है वो भी ये लैपटॉप हैंडल कर लेता है, क्योंकि H क्लास प्रोसेसर है यार, काफी ज्यादा पावरफुल रहता है। एंड खासकर जो थिन एंड लाइट लैपटॉप सर्च कर रहे हैं फॉर द स्टडी पर्पस, लाइक आप UPSC के स्टूडेंट है या आपको लेक्चर्स वगैरह अटेंड करना है या कोडिंग करना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला टास्क करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, देन डेफिनेटली ये लैपटॉप प्रीफर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो क्या हुआ, H क्लास तो प्रोसेसर है ना, तो खेल लेते हैं गेम से। तो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग, और भाई साहब यहाँ पर आराम से 40+ FPS देखने को मिल रहा था इन GTA 5। और अगर टेम्परेचर का बात करूँ तो 80 to 81 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा रहा था, दैट मीन्स थर्मल मेंटेन थे और GPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था 99% से 100% के बीच। एंड वही मैं बता रहा था ना, जो थिन एंड लाइट लैपटॉप रहता है उसमें जो H क्लास का प्रोसेसर आता है उसका TDP कम रहता है। यहाँ पर TDP देखने को मिला 35 to 36 वॉट के बीच। वही हम गेमिंग लैपटॉप लेते हैं वहाँ पर 85 वॉट 95 वॉट का TDP रहता है कोई भी H क्लास CPU का। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया Valorant, जो बेसिकली CPU इंटेंसिव गेम है, और भाई साहब वहां पर आराम से 120+ FPS देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर ना GPU का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, ओनली 66% ही GPU यूटिलाइज हो रहा था, बट CPU का यूजेस बढ़ जा रहा था। दैट्स वाई हमको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, क्योंकि CPU तो पावरफुल है ना भाई। बाकी जब मैं हेडशॉट मार रहा था ना तो डिस्प्ले उतना एक्यूरेट नहीं लगा, जब मैं पॉइंट शूट कर रहा था तो मेरे को नजर ही नहीं आ रहा था पॉइंट किधर है।
बाकी हाँ यार, जिनको प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग गेमिंग करना है देन आपके लिए गेमिंग लैपटॉप भी अवेलेबल है एट द सेम प्राइस पॉइंट। ऑल द वीडियोस प्रेजेंट एट ऑल चैनल। सो हाँ दोस्तों, ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग भिलाई रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन विजिट देयर। वहाँ पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऑल इन वन PC एंड सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एकदम अमेजिंग प्राइस में देखने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, definitely you can contact them. So let's have a look at the build and design of this Asus VivoBook 15. लैपटॉप 15.6 इंच के फॉर्म फैक्टर में आता है यार एंड प्योरली PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बाकी लैपटॉप का लुक काफी ज्यादा मिनिमल है। टॉप लीड आप देख पाएंगे Asus VivoBook का ब्रांडिंग है बट नॉट इन 3D इंग्रेविंग, नॉर्मल ही है। बाकी लैपटॉप का इनर पोर्शन एंड बैक पैनल भी PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिला। एंड सबसे मजे की बात, ये लैपटॉप US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, तो यहाँ पर मेरे को बिल्कुल नेग्लिजिबल टॉप लीड एंड कीबोर्ड फ्लैग्स देखने को मिला। एंड बैक पैनल पे नजर मारोगे ना तो बड़े बड़े एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं हवा लेने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर हवा लेगा तो छोड़ेगा भी, तो एक एग्जॉस्ट वेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और स्क्रीन के नीचे भी एग्जॉस्ट वेंट दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर मॉडल नंबर वगैरह रहता है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके लैपटॉप का मॉडल क्या है। बाकी हाँ, ये लैपटॉप का वजन ओनली 1.7 किलोग्राम है बट वन डिसअपॉइंटमेंट इज दैट वन हैंड से ओपन नहीं होता है। यू हैव टू यूज योर टू हैंड टू ओपन द Asus VivoBook 15। बट अच्छी बात, सीधा 180 डिग्री का फ्लैट हिंज दिया गया है और हाँ, वही 180 डिग्री टिल्ट हो जाता है तो हिंज का भी क्वालिटी काफी डिसेंट है। और एक चीज मैं देख रहा था, Asus वाले ने मेंशन किया है ये लैपटॉप एंटी बैक्टीरियल कोटिंग के साथ आता है, मतलब 99% कीटाणु से सुरक्षा। सो दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus VivoBook 15। काफी थिन बेजल्स हैं यार। Asus VivoBook का ब्रांडिंग दिया गया है एंड अगेन यहाँ पर रबर ग्रिप है सो दैट आप लैपटॉप को क्लोज करें तो डिस्प्ले में कोई भी स्क्रैचेस ना है। और इनर पोर्शन भी देखो यार, कितना ज्यादा मिनिमलिस्टिक लुक के साथ आता है। Intel i5 एंड Intel Iris के स्टिकर दिया गया है अलॉन्ग विद द MS ऑफिस के स्टिकर। और हाँ, ये कैसे बंद हो गया यार, Asus VivoBook का गुणगान करते स्टिकर्स। और हाँ, यहाँ पर सोनिक मास्टर ऑडियो ट्यूनिंग का भी इंग्रेविंग दिया हुआ है। बाकी लिटरली भाई लैपटॉप का लुक एंड डिजाइन ना काफी प्रोफेशनल है। और हाँ, Asus VivoBook 15 में आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड VivoBook के कीबोर्ड क्वालिटी काफी अमेजिंग रहते हैं यार। 1.4 mm का की ट्रेवल है, 19.05 mm का की पिच। यहाँ पर मैंने टाइपिंग करके देखा, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज जस्ट अमेजिंग और काफी ज्यादा टेक्टाइल फीडबैक के साथ आता है, तो आप लॉन्ग टर्म तक वर्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि कीबोर्ड की क्वालिटी भी डिसेंट है एंड पाम रेस्ट एरिया भी काफी बड़ा है। बाकी यहाँ एंटर बटन को अलग से हाईलाइट किया गया है सो दैट आप कर पाए। बाकी यहाँ लैपटॉप के टॉप राइट कॉर्नर में आपको पावर बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं है। और हाँ, यहाँ ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है, बिल्कुल ग्लास फिनिश में ट्रैक पैड दिया गया है एंड Windows 11 के सभी मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल है। बट वन थिंग दैट रियली डिसअपॉइंट यू इज द डिस्प्ले। 15.6 इंच का फुल HD WE पैनल डिस्प्ले दिया गया है विद 220 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेंट। लिटरली भाई डिस्प्ले का ब्राइटनेस मेरे को कम लगा और WE पैनल को आप TN पैनल के आसपास समझ सकते हैं क्योंकि मैंने Asus VivoBook 16X रिव्यू किया था, वहां पर 300 नीट्स का ब्राइटनेस था। दैट्स वाई जो कलर्स थे वो अच्छे से इनहेंस होके आ रहे थे एंड यहाँ पर 80 नीट्स कम ब्राइटनेस है, दैट्स वाई कलर उतने निखर के नहीं आते। सो थोड़ा आपको फेडेड फील हो सकता है। बाकी आप एक पर्टिकुलर एंगल में लैपटॉप यूज करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स है तो काम चला सकते हैं क्योंकि भाई ब्रांड कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करती है इफ दे आर गिविंग द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर अंडर द बजट ऑफ 50,000। और हाँ, एंटी ग्लेयर कोटिंग प्रेजेंट है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ऑन Asus VivoBook 15। बाकी यहाँ 2 आउट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है विद द सोनिक मास्टर ऑडियो ट्यूनिंग एंड स्पीकर क्वालिटी जस्ट डिसेंट क्वालिटी, आप खुद ही सुनिए। और हाँ यार, यहाँ पर DTS ऑडियो प्रोसेसिंग का भी सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ से आप वेरियस मोड्स में कस्टमाइज कर पाएंगे लाइक म्यूजिक मोड, मूवी मोड, गेम्स मोड एंड इवन यू कैन क्रिएट कस्टम ऑडियो एज पर योर चॉइस। बाकी यहाँ 720 पिक्सल का HD वेबकैम दिया गया है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन एंड अच्छी बात प्राइवेसी सेटल प्रेजेंट है। आई होप आपको क्वालिटी सही लग रहा होगा। तो देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। लेफ्ट प्रोफाइल में एक USB 2.0 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, 480 Mbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। लुकिंग ऑन द राइट प्रोफाइल एक DC-in, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक HDMI 1.4 का पोर्ट, मैक्सिमम आप 4K 30 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एंड 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, 5 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है एंड 1 USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट। वन थिंग आई वांट टू क्लियर इट आउट, यहाँ से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट एंड पावर डिलीवरी इज नॉट सपोर्टेबल एंड एक 3.5 mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक।
एंड इन टर्म्स ऑफ बैटरी यहाँ पर 3 सेल 42 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टेस्टिंग किया यार, मूवी वगैरह चालू करके छोड़ दिया था इन 60% ब्राइटनेस एंड आराम से मेरे को 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिला इन Asus Vivo 15 डिस्पाइट यहाँ पर 42 वॉट आवर का ही बैटरी है, क्योंकि भाई ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा है। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप में जो प्रोसेसर रहता है ना उसका TDP कम रखा जाता है सो दैट आपको बेटर बैटरी बैकअप एंड पावर एफिशिएंसी मिल पाए। और हाँ, आप एकदम हैवी वर्क करेंगे तो 2 से 2.5 घंटे का ही बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करें इन Asus Vivo 15। बाकी यहाँ 65 वॉट का अडाप्टर है, आप इजिली 1 से 1.5 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज कर पाएंगे। सो थर्मल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी लैपटॉप। तो यहाँ पर 1 फैन का मॉड्यूल दिया गया यार एंड ड्यूरिंग द गेम प्ले मेरे को थोड़ा हीटिंग इशू देखने को मिला, मतलब 80-81 डिग्री तक तो टेम्परेचर जा ही रहा था। और हाँ यार, ये वाला पोर्शन गर्म हो जा रहा था जब मैं GTA Valorant जैसे गेम प्ले कर रहा था, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो थर्मल उतना भी पावरफुल नहीं रहता। और हाँ, ये सभी थिन एंड लाइट लैपटॉप के साथ होता है। सो इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन वेदर यू हैव टू गो विद दिस लैपटॉप और नॉट। तो सीधी बात यार, अगर आपका बजट 50,000 है और आपको स्पेसिफिक थिन एंड लाइट लैपटॉप ही लेना है विद पावरफुल CPU, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। बट मैंने कॉन्स यहाँ पर गिना दिया, डिस्प्ले इज नॉट दैट गुड, इट्स क्लियर पॉइंट यार। और हाँ भाई, जिनको CPU के साथ एक अच्छा GPU चाहिए, देन मार्केट में ढेर सारे लैपटॉप अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 50,000 लाइक Asus TUF Gaming F15 जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, HP Victus सीरीज है। देन हाँ, आप वो सभी लैपटॉप प्रीफर करो भाई, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज एकदम परफेक्ट है। बाकी Asus का VivoBook सीरीज थिन एंड लाइट सेगमेंट का लैपटॉप है और ये वर्किंग प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट को ही टारगेट करता है। सो डेफिनेटली आप स्टूडेंट वगैरह है तो ले सकते हैं। और यही प्राइस पॉइंट में ना Asus VivoBook 16X भी आता है जो मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था। तो मेरे हिसाब से Asus VivoBook 16X ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 300 नीट्स का ब्राइटनेस है एंड 300 नीट्स से ना कलर काफी अच्छा निखर के आते हैं एज कंपेयरिंग विद 220 नीट्स। और परफॉर्मेंस में कोई उतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई होप गाइस आपको Asus VivoBook 15 का डिटेल रिव्यू पसंद आएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई, क्योंकि ऐसे हम अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।